हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे कि आपका अटेम्प्ट्स वर्सेस करेक्ट अटेम्प्ट्स, यानी कि आपका ओवरऑल अटेम्प्ट और उसमें से कितने सही होते हैं जो करेक्ट अटेम्प्ट्स हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। बहुत लोगों को ये डाउट होता है, स्पेशली जब वो क्लैट की तैयारी चालू करते हैं और मॉक देना स्टार्ट करते हैं, कि अभी तो उनका ओवरऑल अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ रहा, उनको बहुत टाइम लग जा रहा है, वो बेयरली 70-80 क्वेश्चंस ही टच कर पा रहे हैं। अब जब ये चीज पार हो जाए, जब आप सिलेबस इतना कवर कर लो कि आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाएं, आप बहुत यूज टू हो जाओ मॉक्स देने के, तो 70-80 के बजाय 100 के आसपास अटेम्प्ट होने लगेगा। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, किसी का भी होने ही लगेगा अगर वो कुछ समय तक समय देगा, तो मतलब प्रैक्टिस करेगा तो अटेम्प्ट बढ़ ही जाएंगे ओवरऑल। अब जब ओवरऑल अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं तो नोटिस करिए कि क्या आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या तरीका होना चाहिए इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करना है, कि हम ओवरऑल अटेम्प्ट तो बढ़ाएं बट उन अटेम्प्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी हो, दैट इज टू से उसमें से बहुत सारे अटेम्प्ट्स गलत ना हो। अब देखिए, 5 सेक्शन है क्लैट के, ये सबको मालूम है, और सब में ही नेगेटिव मार्किंग है, 0-0.25 यानी 1/4 की। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं, इस चीज को समझिए। मान लीजिए किसी ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके 70 करेक्ट हैं, तो मतलब 30 इनकरेक्ट हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अच्छा खासा, उसमें से आ जाएगा 62.5, ये खराब है स्कोर। बिल्कुल वैसे ही आप देख पा रहे हैं कि 100 किया है, 80 करेक्ट है, तो ये एवरेज है, मॉडरेट है, 75 नंबर आ गए 100 में से। और अगर 100 किया और 90 सही है, ये वेरी हाई एक्यूरेसी है, ये वेरी गुड एक्यूरेसी है। 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 90 आपके सही हैं, आपके 87.5 आ गए। अब इसको दिमाग में रखिएगा। देखिए, पहली बात तो ये जो दिख रहा है आपको अटेम्प्टेड 100, पूरी वीडियो यही बताने के लिए है कि कैसे हम अपने अटेम्प्टेड भी बढ़ाएं और उसमें से करेक्ट अटेम्प्टेड भी बढ़ाएं। बात को समझिए, ये दो डिस्टिंक्ट बातें हैं। पहली बात ये कह रही है कि ओवरऑल कितने क्वेश्चन किए वही इंक्रीज हो, उसमें तो बेटा रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि तुम जल्दी क्वेश्चन को पढ़ पाओ, उस पर अटको मत। एक बार ये हो जाए, एक बार आप यहां पे 100 तक पहुंच जाएं, फिर इस वाले इसको देखिए कि कितने करेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इसके भी नीचे हैं तो मतलब बेटा तुमको फिर से जाके उन चीजों को पढ़ने की जरूरत है। तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तुम बस क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए जबरदस्ती तुक्का मार के सही कर रहे हो, वो मत करो। अगर तुम इस रेंज में आ गए हो तो तुम्हारे ज्यादातर सही हो रहे हैं, बस तुम अभी भी थोड़ा ज्यादा तुक्का मार रहे हो। या फिर एक और रीजन हो सकता है इस रेंज वाले आदमी का, कि वो 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज था, उसने रिवीजन कम किया है, इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूज हो जा रहा है, उसको सही आता था वो गलत मार्क कर दे रहा है। ये भी दूर हो जाएगा और तुम इस स्टेज पे आ जाओगे। शुरुआत हर आदमी की यहां से होती है या इसके भी नीचे से होती है, बल्कि सही बात बताऊं तो शुरुआत तो यहां से होती ही नहीं है। अपना याद करिए, पहला क्लैट का मॉक या जो भी आपने दिया हो, 100 क्वेश्चन कहां अटेम्प्ट किए होंगे, पढ़ने में ही करने में ही अच्छा खासा समय चला गया होगा, अटेम्प्ट ही किए होंगे 70-80। तो पहले यहां आओ, फिर यहां आओगे तो यहां आओगे, फिर यहां से यहां आओगे, और फिर यहां से यहां आओगे। समझे बात को? हाँ, यहां से यहां आओगे। अब आगे बढ़ते हुए, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, सीधे मेन चीज पे आते हैं। देखिए, और मेन चीज ये है, कॉमन मिस्टेक्स क्या लोग कमिट करते हैं और उनको सही करने के लिए टिप्स क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटाइज स्ट्रॉन्ग सेक्शंस फॉर हाई अटेम्प्ट्स इन पास 1। एक बार में, एक पास में आप एक सब्जेक्ट से गुजरे और ज्यादातर आपको कॉन्फिडेंट हो, क्वेश्चंस में ज्यादातर आपके सही हो, इस वाले सब्जेक्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे मान लेते हैं लीगल, लीगल में अच्छा खासा बल्क भी है, 32 में तुम एक बार में, और टाइमिंग भी देखनी है, तो मान लेते हैं 32 क्वेश्चंस मान लेते हैं, बहुत अब एवरेज आया था पेपर, मतलब मॉडरेट, ना इजी था ना टफ था, तो 40 मिनट लग गए मान लो लीगल करने में, कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी थे। अब इस 32 में से तुम लाए हो मार्क्स 30, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम 90 सेकेंड पर क्वेश्चन, रुको मत। उसके बाद अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग इन वीक सेक्शन, इसको एम्फोसिस पे लाओ। देखो, अभी है मई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एग्जाम होता है दिसंबर में। आपका जो भी वीक है, अगर वो वीक रह गया तो क्लैट तो नहीं निकलेगा, टॉप एनएलयू तो नहीं मिलेगा, तो आपको वीक को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन फिलहाल मॉक्स में अगर आप अपने नंबर्स को कायदे से मॉड्यूलेट करना चाहते हैं तो नोटिस करिएगा, आप वीक सेक्शन पे बहुत ज्यादा तुक्का मत मारिए, बहुत ज्यादा गेस वर्क मत करिए। वीक सेक्शन को पढ़िए, उसका बेस बनाइए, उसका सिलेबस कंप्लीट करिए, और तब क्वेश्चंस पे आइए। फिर ट्रैक एवरी मॉक सिस्टमैटिकली, मॉक करके आगे नहीं बढ़ना है तुरंत, अपने आप से सवाल पूछने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि जो इनकरेक्ट हुए वो क्यों इनकरेक्ट हुए, और दूसरा कि जो छूटे वो क्यों छूटे, क्या टाइम की कमी थी, क्या मेरी रीडिंग स्पीड कम है, एटसेट्रा।
उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या है, गेस करते हैं बहुत लोग। बच्चे जीके पढ़ना चालू करते हैं क्लैट के लिए और अभी जीके नहीं पढ़े होते हैं, लेट से 1 हफ्ता हुआ है उनको, 2 हफ्ता हुआ है, तो ऑब्वियसली उनका बेस उतना ज्यादा नहीं है, उनको उतना ज्यादा कंटेंट ही नहीं है दिमाग में। तो अगर वो कोई मॉक देंगे तो उसमें जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस उनको नहीं आएंगे, तो मत अटेम्प्ट करिए, मत अटेम्प्ट करिए, वही तो सीखना है। एकदम रैंडम गेस वर्क मत क्या करिए कि चारों ऑप्शंस में से किसी का आइडिया नहीं था, गेस वर्क कर दिया, मत क्या करिए। एट बेस्ट गेस वर्क तब क्या करिए जब कम से कम 2 क्वेश्चंस में, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। किसी में ना कंफ्यूज हो, 3 एलिमिनेट हो जाए और पता ही हो एक आंसर है, तो कॉन्फिडेंस में मार्क करिए। मैं कह रहा हूं तुक्का मारना ही तो कम से कम 2 में कंफ्यूज हो। ये मत करना कि तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं पता था और तुमने तुक्का मार दिया। नॉट ट्रैकिंग मॉक परफॉर्मेंस, अपना मॉक का परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हो कि क्या तुम्हारा टाइम स्पीड सही हुआ। अगर टाइम सही हुआ तो क्या ओवरऑल अटेम्प्ट बढ़े, और अगर ओवरऑल अटेम्प्ट बढ़े तो क्या उसमें से करेक्ट अटेम्प्ट बढ़े, मतलब एक्यूरेसी बढ़ी। उसके बाद वीक सेक्शन को इग्नोर करते हो जब तक आखिरी समय ना आ जाए। मैथ करनी नहीं पसंद है, शुरुआत में केवल लीगल और जीके पढ़ी, अब आ गया अक्टूबर, अक्टूबर में मैथ उठा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट मोमेंट पे आप अपना वीक स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। वीक स्ट्रांग करने का टाइम ये है, देखो यहां पर ये लिखा हुआ था वीक सेक्शन में अभी से बहुत ज्यादा अटेम्प्ट मत करो, यहां पर लिखा हुआ है टाइम रहते वीक सेक्शन को स्ट्रांग कर लो, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है। उसके बाद पैनिकिंग इन एग्जाम हॉल, अब देखो ये तो बार बार एम्यूलेट करने से आएगा, मैंने पिछली भी वीडियोस में बताया है। घर पे बैठ के मॉक देना, क्वेश्चंस लगाना और प्रेशर में, टाइमर में क्वेश्चन लगाने में अंतर आ जाता है। आप कई बार ओएमआर भरने में ही गलती कर देते हैं टाइमर की वजह से, इतना जल्दबाजी में कर रहे होते हैं, प्रेशर होता है एक। तो मॉक जाके दिया करो, उस एटमॉस्फेयर को एम्यूलेट किया करो, क्योंकि पता चला तुमने अपनी एक्यूरेसी काउंट की घर में कि तुम कितने क्वेश्चन करते हो, कितने गलत करते हो, तो घर में तो एक्यूरेसी हाई आएगी, कोई टेंशन नहीं, आराम से कर रहे हो। वहीं प्रेशर में तुमने जब किया एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे तुम्हारे पर प्रेशर था, टाइम का कंस्ट्रेंट था, तब तुमसे गलती ज्यादा होने लग गई। इसीलिए ओवरऑल अटेम्प्ट बढ़ाना और फिर उन ओवरऑल अटेम्प्ट्स में से अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो अगर मैं जिस्ट बताऊं तो प्रैक्टिस से ही आएगा और अपनी प्रैक्टिस को ट्रैक करने से आएगा और उन सिचुएशंस को एमुलेट करने से आएगा, उन सिचुएशंस को कॉपी करने से आएगा जैसा मॉक के क्लैट के एक्चुअल एग्जाम के समय होंगी। अपने घर पे रिलैक्स करते हुए मॉक मत दीजिए। और अच्छी बात है कि अभी हम गलतियां कर रहे हैं मॉक में, क्यों? क्योंकि उससे हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ रही है, हमको सीख रहे हैं, हमारा ब्रेन सीख रहा है, और हमारा ब्रेन एक बार सारी गलतियां कर ले तो फिर नहीं करेगा। समझिए बात को। द मोर यू स्टडी, द मोर यू प्रैक्टिस, in the beginning you make a lot of mistakes, but usually this is known as the normal learning curve। आप एक बार में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा गलतियां करेंगे, शुरुआत में करिए, अच्छी बात है, सीखिए, उसके बाद फिर आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। पढ़ेंगे ही नहीं, कोई गलती ही नहीं करेंगे, है ना। नो स्टडी नो डाउट, इफ यू स्टडी देयर इज डाउट, नो स्टडी नो डाउट। तो अगर उसमें रहेंगे तब तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। थैंक यू।